नमस्कार दोस्तों, मैं पाल सुजीत एडवांस्ड इंजीनियरिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे हम ये बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन का जैसे माहौल चल रहा है, इस समय पढ़ाई बहुत ही डिस्टर्ब चल रही है। तो ऐसे मौके पर हम पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और जो बच्चे अभी आईटीआई कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, जिनके एग्ज़ाम होने हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, उनके तैयारी के हिसाब से, उनके एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से अपन सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे। आईटीआई फर्स्ट ईयर का सिलेबस पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर सेकेंड ईयर का पढ़ाएंगे। मतलब पूरे ये लगभग 7 से 8 महीने में ही हम लोग पूरा सिलेबस ख़त्म करवा देंगे आईटीआई का। हम इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि 7 से 8 महीने में पूरा सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में हम पढ़ाएंगे और इस प्रकार से, ताकि आप सभी को पढ़ाया जाएगा कि आप लोग को इसके बाद, अगर आईटीआई करने के बाद अगर आपको टीजी2 जी दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो हम लोग आईटीआई का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसको पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर आईटीआई सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ाएंगे और विदिन लगभग वही 9 मंथ या 10th मंथ, ये लगभग 10 महीने में ही हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना। हम लोग विदिन 9 मंथ या 10 मंथ में ही उसका सिलेबस पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना। इसलिए सबसे पहली यूनिट हमारी क्या है कि, और एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि आपका सिलेबस नहीं पूरा होगा। हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे और कुछ भी स्किप नहीं कराएंगे, सारा सिलेबस पढ़ाएंगे। ओके, चलते हैं। सबसे पहला यूनिट हम स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहली यूनिट है फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी। फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी मतलब मौलिक विद्युत। मौलिक विद्युत क्या है? तो मौलिक विद्युत के अंतर्गत इस इकाई में हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ हमको ज़रूरत होती है। कि कंडक्टर, जैसे कंडक्टर हो गया, कंडक्टर की ज़रूरत होती है। तो कंडक्टर किस चीज़ का बना होता है, कंडक्टर के क्या क्या गुण धर्म होते हैं, उन सब चीज़ के बारे में इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन हम जानेंगे, फिर पदार्थ, यानी कि पदार्थ क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, और तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं, परमाणु संरचना क्या होती है, और परमाणु संरचना में नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम इसके बारे में कहें तो कि ये होता क्या चीज़ है, तो अगर इंट्रोडक्शन के बारे में कहें तो विद्युत एवं विद्युत धारा का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉन के विषय में अध्ययन करना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन प्रकृति का वह मूल कण है जो विद्युत धारा के प्रवाह एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। एक परिचय है। अब आते हैं पदार्थ क्या होता है। सबसे पहला हम चीज़ जानते हैं वो क्या होता है, पदार्थ यानी मेटल। पदार्थ बोले तो
पदार्थ। क्या होता है पदार्थ? पदार्थ के बारे में पहले जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है। क्या होता है पदार्थ? कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु देख रहे हैं, तो वो पदार्थ ही होती है। तो मतलब पदार्थ वो है, मैटर वो है जो जिसका एक निश्चित भार होता है और जो एक निश्चित स्थान घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है ना? पदार्थ क्या है? मतलब जिसका एक निश्चित भार होता है और जो स्थान घेरता है, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। बात समझ में आई? तो इसमें लिख लेते हैं, जिसका कोई निश्चित भार होता है तथा वह स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। कोई दिक्कत? मतलब जिसका कोई निश्चित भार होता है तथा वह स्थान घेरता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ठोस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो पदार्थ ठोस अवस्था में हो सकता है, पदार्थ द्रव अवस्था में हो सकता है और पदार्थ गैस अवस्था में भी हो सकता है। जैसे ठोस अवस्था की बात करें तो जैसे हमारे पास कोई लोहे का कोई गुटका है, या मान लो कोई कुछ भी चीज़ दी जाती है, जैसे मान लो हैंडल ये है या कोई भी चीज़ है, तो उस चीज़ क्या है? पदार्थ। ये क्या है? ठोस अवस्था में होते हैं। और जैसे द्रव अवस्था में जैसे लिक्विड हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे क्या हैं? लिक्विड हैं। और गैस की बात जैसे ऑक्सीजन, CO2, ये वाइपर, ये क्या है? गैस अवस्था होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब अगला है यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, सॉलिड। दूसरा है द्रव, लिक्विड। और तीसरा है गैस। ठीक, ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। ठोस क्या होते हैं? ठोस पदार्थ पहले हम समझा देते हैं क्या होता है ठोस पदार्थ। पहले ठोस वो पदार्थ होते हैं जिनका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित भार होता है। ठीक है ना? आकार होता है, भार होता है। ठीक है? तो वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। जिनका निश्चित भार, आकार एवं आयतन होता है, वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। द्रव क्या होते हैं? द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका भार तो होता है, आयतन तो होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अर्थात अगर उनको किसी चीज़ में डाल दें तो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। जैसे मान ली कोई बाल्टी है, बाल्टी में अगर हमने दूध डाल दिया तो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। अगर हम किसी बॉक्स में अगर दूध भर दें तो बॉक्स का आकार ग्रहण कर लेगा। मतलब इसका
आकार निश्चित नहीं होता है लिक्विड का। गैस का तो भार होता है, लेकिन आयतन एवं आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है, वो गैस होती है। तो आगे इतना नोट कर लीजिए, शायद नोट कर लिए होंगे आप। इसके बाद हम आगे देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस के बारे में देख रहे हैं। इसको हम रब किए दे रहे हैं। सबसे पहला नंबर है, सबसे फर्स्ट नंबर है ठोस। ठोस बोले तो सॉलिड। ठोस के अंतर्गत ठोस के अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं। ठोस के अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं। ठोस के अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं। कौन से पदार्थ आते हैं? जिनका आकार भार तथा आयतन तीनों निश्चित होते हैं। तीनों निश्चित होते हैं। क्या कह रहा है? ठोस के अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जिनका आकार, भार एवं आयतन तीनों निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? ठोस कहलाते हैं। अब अगला नंबर है द्रव। ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर में आता है द्रव मतलब लिक्विड। अब लिक्विड द्रव के अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जिनका आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन आयतन एवं भार निश्चित होता है। ठीक है ना? जिसका भार तथा आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव होता है। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका भार तथा आयतन निश्चित होता है। लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है।
क्या हुआ, लिक्विड क्या है, द्रव क्या है। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका भार तथा आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। इसके बाद आगे इसको हम नोट ना किए हो तो नोट कर दीजिए। तो आगे चलते हैं, फिर हम इसको बिगाड़ देते हैं। तो उसे हम द्रव हो गया। उसके बाद अब आगे चलते हैं गैस। गैस क्या होता है। गैस पदार्थ का वह रूप है जिसका भार तो निश्चित होता है परंतु आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। वो गैस होते हैं। जैसे अगर हम कोई गैस है, मान लीजिए उसका भार तो है, मान लीजिए 1 किलोग्राम गैस लिया हमने किसी सिलेंडर में। मान लीजिए कोई कैसा सिलेंडर है, वो मान लीजिए बेलनाकार है, वो सिलेंड्रिकल है, उस सिलेंडर में भर दिया तो उसका शेप ले लिया। अगर मान लो हम उसको कोई चौकोर बर्तन है उसमें भर देंगे तो चौकोर हो जाएगा। तो ये तो उसके आकार की बात होगी। आयतन अगर हम छोटी चीज़ में भर देंगे तो कंप्रेस होकर छोटी हो जाएगी, अगर बड़ी चीज़ में भर देंगे तो उतनी ही बड़ी हो जाएगी। मतलब इसका आकृति, आकार तथा आयतन निश्चित नहीं होता है परंतु भार निश्चित होता है। गैस पदार्थ का वह रूप है जिसका भार तो निश्चित होता है, जिसका भार तो निश्चित होता है, परंतु आकार तथा जिसका भार तो निश्चित होता है परंतु आकार तथा आयतन निश्चित नहीं होता है। आकार तथा आयतन निश्चित नहीं होता है। क्या कहता है, गैस पदार्थ का वह रूप है जिसका भार तो निश्चित होता है परंतु आकार तथा आयतन निश्चित नहीं होता है। बात समझ गए। अगर आप समझ गए होंगे तो फिर अब हम मॉलिक्यूल क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होते हैं, तत्व यौगिक मिश्रण क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अणु, मॉलिक्यूल। अणु क्या होता है, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान हों और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सके उसे अणु कहते हैं।
अणु क्या होता है? अणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग होता है जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म होते हैं और साथ ही साथ वो स्वतंत्र अवस्था में रह सके, तो वो क्या होता है? अणु होता है। ठीक, लिख देते हैं। किसी पदार्थ का वह छोटा से किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो क्या करता है? जो या जिसमें किसी पदार्थ का छोटा छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म मौजूद रहते हैं तथा वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। अणु मतलब क्या कह रहा है वो? अणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म मौजूद रहते हैं तथा वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। जैसे हो गया H2, N2, O2 आदि। ये क्या है? अणु है। H2, O2, N2 अणु है। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म मौजूद रहते हैं तथा वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अर्थात वो किसी से क्रिया न करना चाहे तो क्रिया नहीं करता है, तो अणु कहलाता है। किसी से क्रिया नहीं करता है। ओके, जैसे H2, N2, O2 आदि। ये हो गया। अब इसके बाद हम अब आगे बात करेंगे परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होता है। परमाणु बोले तो एटम। परमाणु होता क्या है? किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा
पृथक किया जा सके, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, परमाणु उसको कहते हैं। मतलब कि परमाणु वो कण होता है, परमाणु किसी तत्व का वह कण होता है जो किसी क्रिया में भाग ले सकता है तथा उसको किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग भी किया जा सकता है, और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। तो आते हैं किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है तथा इसको रासायनिक क्रिया द्वारा पृथक भी किया जा सकता है। लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। फिर हम उसके बाद थोड़ा परमाणु संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे कि नाभिक क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखेंगे सबसे पहले कि एलिमेंट तत्व क्या होते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। इसको पहले हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं इसको, उसके बाद आगे चलते हैं। तत्व बोले तो एलिमेंट। तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं।
तत्व वो होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। केवल छोटी सी डिफिनेशन, छोटा सा चीज़ क्या है कि जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं, क्या? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर तत्व बनते हैं। जैसे अगर कोई हाइड्रोजन के दो परमाणु मिल जाएंगे, हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर तत्व बनाएगा हाइड्रोजन तत्व। ऑक्सीजन के मिल जाएंगे तो ऑक्सीजन तत्व बनाएगा। कॉपर के परमाणु मिलकर कॉपर का तत्व बनाएंगे, ठीक है, कॉपर तत्व बनाएंगे। इसी प्रकार से जैसे एग्जाम्पल लोहा हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया आदि। एग्जाम्पल में लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन, ये क्या है? तत्व है, ETC। ठीक। अब क्या होता है? यौगिक यानी कंपाउंड। यौगिक क्या होता है? व्हाट इज यौगिक? यौगिक बोले तो कंपाउंड। यौगिक बोले तो कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड के बारे में अगर हम देखेंगे, जैसे कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। लिखते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। क्या है? दो या दो या दो से अधिक परमाणु के रासायनिक संयोग से मिलकर जो पदार्थ बनता है, यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे, NH3, H2SO4, CH4, ये सब क्या है? यौगिक है। अब आते हैं मिक्सचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मिक्सचर की। अब आते हैं, बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है?
मिश्रण, बोल दो मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को किसी भी अनुपात में भौतिक रूप में मिला देने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक के अवयवों को रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तब मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल, बालू और लोहे का मिश्रण। इनको क्या कहते हैं? भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, जबकि जो यौगिक होते हैं उनको केवल रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना होती क्या है? परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना बोले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना बोले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे हमारा कोई परमाणु है। परमाणु हमारा कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। परमाणु में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और ये किस प्रकार से अरेंजमेंट रहता है इन सभी का, तो वो इन सब का अरेंजमेंट ही क्या होता है? परमाणु संरचना होता है। जैसे परमाणु में जो बात करते हैं तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहता है तो नाभिक के अंदर रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, और इन सब के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो किसी भी परमाणु में जितने
प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है, धनावेश, और जबकि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 ऋणावेश होता है। इसी कारण धनावेश और ऋणावेश यानी प्रोटॉन का धनावेश और इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश एक दूसरे को आवेश को कैंसिल कर देते हैं और परमाणु हमारा ओवरऑल परमाणु हमारा उदासीन होता है। कोई दिक्कत नहीं। आइए तो आगे देखते हैं क्या है कि परमाणु की प्रकृति का परमाणु भी प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। परमाणु की संरचना हमारे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम से मिलती जुलती है। सौरमंडल का केंद्र है सूर्य। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं यानी परिक्रमा पथों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि ग्रह परिक्रमा करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रीय सघन भाग होता है जो नाभिक कहलाता है, और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। ये कक्षाएं दीर्घवृत्तीय यानी एलिप्टिकल होती हैं। परमाणु संरचना क्या करते हैं, ये मान लीजिए हमारा क्या है, नाभिक है। क्या है, नाभिक है। ये नाभिक में, इस नाभिक के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन रहते हैं और क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाहर कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसकी एक कक्षा ये है, मान लीजिए एक कक्षा ये हो गई, दूसरी कक्षा ये हो गई, मान लीजिए दूसरी कक्षा मान लीजिए। इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर चक्कर लगा रहा है। ये परमाणु संरचना। अंदर क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ये क्या होता है, नाभिक होता है। ये क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। कक्षाएं, पी मतलब प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं कि कैसा क्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से मतलब हमारे नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता रहता है बाहर कक्षाओं में। ओके। और जो प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, और दोनों मिला के इनका चार्ज क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, और ये पूरा हमारा परमाणु क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आगे चलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम नाभिक के बारे में। नाभिक क्या होता है, नाभिक बोले तो न्यूक्लियस।
नाभिक परमाणु का केंद्रीय सघन भाग होता है। नाभिक परमाणु का केंद्रीय सघन भाग होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ओके, लिख लो। नाभिक परमाणु का केंद्रीय सघन भाग होता है जिसमें प्रोटॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक मूलतः नाभिक की बात करें, परमाणु की नहीं। नाभिक मूलतः कैसा होता है? धनावेशित होता है। क्यों धनावेशित होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन रहता है। हम पहले बता चुके हैं, इसके पहले वाले फिगर में हमें बताया है कि प्रोटॉन अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है। तो नाभिक की बात करें अंदर वाले की, तो अंदर प्रोटॉन होगा, यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नाभिक कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा तो नेगेटिवली चार्ज होगा। दोनों कैंसिल कर देंगे तो परमाणु पर नेट चार्ज 0 हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। तो क्या हुआ? न्यूक्लियस नाभिक परमाणु का वह केंद्रीय सघन भाग होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तथा नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। इसको नोट कर लीजिए, इसको रब कर देते हैं हम। सबसे पहला आता है प्रोटॉन। सबसे पहला क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन परमाणु का वह आवेशित कण है जो नाभिक के अंदर उपस्थित रहता है। जो नाभिक के अंदर उपस्थित रहता है। जो नाभिक के अंदर उपस्थित रहता है और कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि धनावेशित होता है। प्रोटॉन कहलाता है। ठीक, ठीक है। क्या कहता है? प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित
पॉजिटिवली चार्ज यानी कि धनावेशित कण है। प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित धनावेशित कण है। इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है। इसका द्रव्यमान यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है, लेकिन आईटीआई की बुक की बात करते हैं तो उसमें 1845 गुना दिया हुआ है। तो आप जो भी समझें। ओके, थैंक यू। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रोटॉन के बाद आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन सेम ऐसे ही, न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रोटॉन है, अब यहाँ पर न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित अनावेशित कण है। अनावेशित मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें अगर देखें तो यह भी प्रकृति का एक मूल कण है। सभी प्रकार के न्यूट्रॉन समान होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है न्यूट्रॉन? यह नाभिक के अंदर उपस्थित अनावेशित कण है। न्यूट्रॉन यह नाभिक के अंदर उपस्थित अनावेशित कण है, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यह न्यूट्रॉन होता है, यह नाभिक के अंदर उपस्थित अनावेशित कण है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला ऋणावेशित कण होता है। इस पर आवेश की मात्रा 1.6
गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। यह नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ओके, यह परमाणु का ऋणावेशित कण है। इस पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। इस पर 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहला चक्रण गति, दूसरा कक्षीय गति। इतना जहाँ तक हमने आज पढ़ाया वो शायद समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट।